नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारी एक मुहिम लगातार जारी है जिसमें हम हर एक विधायक से यानी उत्तराखंड के 70 के 70 विधायकों से एक एक करके यहां पर ऑन कैमरा वादा ले रहे हैं कि आने वाले एक साल के अंदर वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करने वाले हैं। वो काम एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3-4 भी हो सकते हैं। छोटे बड़े काम कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो लगातार ये जो बात करने का सिलसिला है, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं ग्राउंड पर जाकर तमाम विधायकों से वादा ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में हरिद्वार ग्रामीण से जो विधायक हैं हरीश रावत की बेटी यानी अनुपमा रावत, उनसे हमारे रिपोर्टर मुदित अग्रवाल जी ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण का जो क्षेत्र है, विधानसभा सीट का ये जो क्षेत्र है, क्या कुछ काम करेंगे अनुपमा रावत, आइए सुनिए। हमारे साथ हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत जी हैं। आइए बात करते हैं अनुपमा रावत जी से कि कौन सी समस्याएं ऐसी क्षेत्र में हैं उनकी जिनका निराकरण करने के लिए आगे 5 साल वो काम करेंगी और ख़ासतौर से 1 साल में काम करेंगी। अनुपमा जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। अनुपमा जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, किस तरह की समस्याएं हैं उस पूरे क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड तक का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया हमें अपनी बात रखने का। हरिद्वार ग्रामीण से मैं निर्वाचित हुई हूँ। यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे बेटी समझकर यहाँ मौका दिया है कार्य करने का अपने प्रतिनिधि के रूप में, और ये मेरा सौभाग्य है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर 10 साल एक ऐसी पार्टी को मौका मिला जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, और सबसे दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति को तो जो पिछले 5 साल गए उसमें वो मंत्री भी रहे और उनके पास क्षेत्र ग्रामीण है, गन्ना किसानी से है, वो भी मंत्रालय था, ग्राम्य विकास था, लेकिन गाँव का हाल बद से बदतर है। अगर सड़कों की बात करें, कहीं पर सड़कों का कोई कार्य नहीं है। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल्स या जो कांग्रेस के समय में लगाए गए थे अलग अलग योजनाओं के तहत, वो आज अगर ख़राब हैं तो वो नहीं चल रहे। कई जगह ट्यूबवेल्स की समस्या आज भी बनी है, हैंडपम्प्स नहीं है। मतलब देखें तो समस्या ही समस्या है। और जो सबसे बड़ी 2 समस्या जो मैं इस क्षेत्र में समझती हूँ वो ये है, एक तो रोज़गार, बेरोज़गार हर घर में है, और स्वास्थ्य। कहीं पर आपको एक डिस्पेंसरी तक नहीं दिखेगी। तो ये 2 जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से उससे ग्रसित है। और मेरा ये संकल्प है, कई कामों के मैंने संकल्प लिए थे, अपने प्रार्थना पत्र में भी दिए और लोगों ने विश्वास किया मुझ पर, कि एक तो रोज़गार यहाँ लाने का, सिडकुल का विस्तारीकरण जब भी ये सरकार करे, मैंने कार्यसूची में शामिल भी कराया है महोदय राज्यपाल महामहिम के उसमें, कि जब भी कार्यसूची में जब भी ये करें तो सिडकुल की स्थापना हरिद्वार ग्रामीण से हो, यहाँ पर फैक्ट्री लगे ताकि ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले। दूसरा, 2 बड़े अस्पताल, एक लालढांग में और एक इधर लक्सर रोड में खुलने चाहिए बड़े सरकारी अस्पताल, ताकि लोगों को स्वास्थ्य, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है। और मैं ये टारगेट में है कि 1 साल के अंदर ये 2 कार्य जो हैं मैं अपनी विधानसभा में करवाने का कार्य करूँगी, अन्य उनके अलावा, और एक तहसील और एक उप तहसील। अनुपमा जी, चूँकि आप हरीश रावत जी की बेटी हैं और पहली बार विधानसभा क्षेत्र में चुन के आई हैं, और चूँकि आपने कैबिनेट मंत्री को हराया है, तो कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षा भी बहुत होगी। जी, किस तरह की अपेक्षाएं हैं जनता से आपकी और कैसे उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी? देखिए, अपेक्षाएं तो होती हैं, अपने प्रतिनिधि से होती हैं। यहाँ के लोगों ने जो है मुझ पर बहुत विश्वास किया है, और ये मेरा अपने आप में, मैं इसको एक संकल्प भी मानती हूँ, और अपने आप में मैंने एक चुनौती ली है कि क्षेत्र की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उसका निराकरण मैं कैसे कर सकती हूँ। और मेरा प्रयास यही है, चाहे विकास कार्यों को लेकर हो, जन आकांक्षाओं को लेकर हो, या लोगों की जो प्रॉब्लम्स ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इन पर मेरा टारगेट है कि मैं इनको दूर करने का। इसलिए जब से रिज़ल्ट आया उससे पहले से भी मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। मैं शायद 2 दिन भी अपने घर में नहीं रहती, बाकी दिन मैं क्षेत्र में ही बनी रहती हूँ, ताकि पब्लिक को ये ना ढूंढना पड़े कि भाई हमारा विधायक कहाँ पर है। विधायक उनके घर पे, उनके घर के द्वार के बाहर खड़ा हो। तो यही मेरा प्रयास रहता है। कल बाबा साहेब की जयंती थी, तो मैं करीबन 40 गांव हमने कवर किए, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। उन्होंने कहा कि पहली बार हमने देखा कि कोई भी हो रहा है तो विधायक खुद आ रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स थी कई लोगों ने बताई भी, तो वहीं से मैंने उसको सल्यूशन भी दिया, फ़ोन किए, कार्य करे। तो ये मेरा काम है, और इसी के लिए तो मुझे जनता ने चुना है, तो ये इसी के लिए मैं कार्य भी कर रही हूँ। अनुपमा जी, चूँकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस के टिकट पे जीत के आई हैं, तो कहने कि उन समस्याओं के निराकरण में परेशानी नहीं आएगी?
देखिए, चुनौतियाँ आती हैं। हमें पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी कर रही है और लोगों का भी रुझान था। और मैं अगर आपको क्लियर बात करूं, जो 2017 में था जीत का, तो वर्कर भी जीत मना रहा था, कहीं ना कहीं जनता भी जीत का वो मना रही थी कि हाँ हमने सत्ता परिवर्तन। लेकिन 2022 में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। वर्कर शॉक्ड है बीजेपी का, ये क्या हो गया, कैसे जम बन गए, और जनता में कहीं भी उत्साह नहीं है। और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बिजली कटौती हो रही है, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हो रही है। जो प्रदेश इतनी बड़ी बिजली उत्पादन करता है, जिसने संघर्ष किया, जिसने त्याग दिया, आज वही शॉर्टेज को झेल रहा है। प्रत्येक विधानसभा का ये हाल है। मैं ग्रामीण की नहीं और विधानसभाओं की भी बात करूंगी। मेरी और विधायकों से, माननीय विधायकों से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि 6 से 8 घंटे बिजली कट की जा रही है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के वर्कर्स को और आम जन को टारगेट किया जा रहा है, उनको चौकी और थानों में हैरेस किया जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो आ रही हैं, ये गलत है। देखिए, मुख्यमंत्री किसी एक दल का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरी विधानसभा का भी है, दूसरी विधानसभा की भी है, और वैसे ही सरकार सबके लिए है और बिना पक्षपात के कार्य करना चाहिए। ये संवैधानिक पद है और इसकी गरिमा को बनाए रखना हर व्यक्ति का है। अब मैं विधायक हूँ, मुझे 50,000 40 वोट प्राप्त हुए, जो मेरे पास इलेक्शन कमीशन का है। तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी इस बेटी पर विश्वास किया। लेकिन 1,27,000 करीबन वोट है, मैं सबकी प्रतिनिधि हूँ। मेरे पास हर अदर पार्टी के भी लोग आ रहे हैं, उनकी भी बात मैं सुन रही हूँ। जिस पद में बैठे उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अपने वर्कर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिस वर्कर ने खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया और यहाँ तक जिताया। लेकिन हमारे पास जो समस्याएं आती हैं उनको भी देखना चाहिए। वही उत्तरदायित्व तो भाजपा का भी है। आज अगर मैंडेट मिला है तो सर माथे पे रखिए और सम्मान कीजिए जनता का। तो आज वो मिस हो रहा है, ये इसको देख के बहुत पीड़ा हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आपकी छवि को कोई डेंट तो नहीं कर रहा, इस बारे में देखिए। क्योंकि मुख्यमंत्री एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कर्तव्यबद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक मजबूत मुख्यमंत्री दिखना चाहिए। और अगर वो कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है, अगर उनके संज्ञान में नहीं है और उनकी छवि को खराब कर रहा है, तो कमज़ोर मुख्यमंत्री से प्रदेश कैसे तरक्की के मार्ग पे आएगा, कैसे प्रगति के मार्ग पे आएगा। आज दिक्कतें क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं, प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और के हाथों में प्रदेश के खिलवाड़ हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मेरे को उम्मीद है कि इस ओर ध्यान दें सरकार भी और मुख्यमंत्री जी भी। अनुपमा रावत जी का कहना है कि 1 साल में, आने वाले समय में कहीं ना कहीं क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का पूरा प्रयास करेंगी। उत्तराखंड तक के लिए मोदित अग्रवाल, हरिद्वार।